वैष्णव ठाकुर हैं आप, तो किसी एक रस में डूब जाए, इसको कहते हैं रस एकहा, रसईक। रसईक का मतलब है रस एक। भगवान के कितने रस हैं? अनंत। अनंत भावों से, अनंत रूपों से, अनंत तरह के जीवों का भगवान आनंद वर्धन करते हैं। रस का अर्थ वास्तविकता में होता आनंद। तो वो जो रस वर्धन करते हैं, उनमें से, उन अनंतों में से 12 रस मुख्य हैं। 12 में से 5 रस मुख्य हैं। बाकी जितने भी रस हैं वो इन 5 रसों के अधीन है। जैसे आप देखते हैं कि गिनती केवल 9 तक है, लेकिन 9 तक गिनती से क्या संख्या 9 ही है? संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अनंत। इसी तरह से भगवान के 5 मुख्य और 7 गौण रस हैं। इस तरफ अगर आप ध्यान बंद करेंगे तब आनंद आएगा। पहले नहीं आ रहे थे, उसमें देरी से पहुंचता है ना। 5 जो मुख्य रस हैं, उन 5 रसों के अनुगत में, उनके अधीन 7 गौण रस हैं। 5 मुख्य रस तो सभी को पता ही है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर। 7 गौण रस हैं, उसमें है हास्य, करुण, विभत्स, भयानक, वीर, रौद्र और एक और रस है। तो भगवान के ये 7 रस जो हैं वो हैं गौण, लेकिन गौण नहीं है भी मुख्य। कैसे? अगर कोई भगवान को शत्रु रूप से देखता है कि मेरा सबसे भयानक शत्रु कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण उसे प्राप्त होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? भयानक, विभत्स, देख करके ऐसा भयभीत हो जाए, ऐसा विभत्स सा दिखे कि इतना, ये क्या है? सुअर, भगवान का शुक्र रूप, उससे जीवों का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? भगवान जीव को कहीं भी किसी भी अवस्था से उद्धार करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए भगवान के अनंत रूप हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके यही गुण जो है, यही जो रस हैं वो अनंत हो जाते हैं एक दूसरे से मिक्स होकर। तो मुख्य रूप से जो 5 रस है, उन 5 रसों की उपासना ही गोलोक धाम में गिनी गई है, मानी गई है। उनमें से 4 रस प्रमुख हैं। उन 5 रसों की उपासना को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। आ करके उन्होंने हमें 8 ऐसे सूत्र दिए, ऐसे सोपान दिए, जिससे कि हम लोग उस परम, मतलब जहां पे तुम्हारी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार तुम्हें उस परम लक्ष्य, जो लक्ष्य देव दुर्लभ है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का उन्होंने कृपा की है। तो उसमें 8 श्लोक हमें याद होने चाहिए कि नहीं?
कैसे याद करेंगे? जैसे स्कूल में करते थे कम से कम वैसे तो कर ही सकते हैं। याद करने का मतलब होता है रट्टा मारना ना, याद करने का मतलब रट्टा मारना नहीं होता। स्मरण रहे, हम याद का मतलब रट्टा मारना समझते, याद का मतलब जो भूले नहीं, स्मरण रहे, हर अवस्था में स्मरण रहे। तो कह क्या रहे हैं? प्रथम श्लोक में उन्होंने बोला परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो मैंने कहा है ये केवल मात्र एक ही है जो तुम्हें उस परम विजय अर्थात उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है, वो है हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री मतलब राधा रानी, यहाँ श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब माधुर्य, श्री मतलब कृष्ण का ऐश्वर्य, श्री कृष्ण का संकीर्तन बोला। संकीर्तन का मतलब और संकीर्तन मतलब सम्मिलित कीर्तन, सब मिलकर के करें। संकीर्तन का मतलब भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का सम्यक कीर्तन। संकीर्तन मतलब केवल ये नहीं है कि एक ही नाम को करे जा रहे। भगवान का नाम है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी लीलाएं हैं, उनके परिकर हैं, उन सबको लेकर के उन सबका कीर्तन सम्यक कीर्तन कहलाता है। मतलब पूर्ण संकीर्तन, पूर्ण कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन, कीर्ति वर्णन, कृष्ण की कीर्ति का वर्णन कीर्तन है। तो संकीर्तन मतलब भगवान की सम्यक अर्थात भगवान के सारे भक्तों के साथ में जो भगवान ने लीलाएं की हैं उनका कीर्तन संकीर्तन है। हम लोग श्री कृष्ण संकीर्तन को अगर जानना चाहें, समझना चाहें, तो उसका कलयुग में सरल उपाय महाप्रभु ने दे दिया कि वेदों का सार जो है वो है महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये जो महामंत्र दिया ये वेदों का सार दे दिया, इसमें सारी लीलाएं हैं। क्योंकि महामंत्र एक ऐसा शास्त्रों का सार है। अक्सर क्या होता है, कोई भी मंत्र जो होता है उसमें एक के बाद में वही नाम रिपीट नहीं होता दोबारा। कोई भी मंत्र है, कोई भी गायत्री मंत्र, कोई भी जितने भी मंत्र बने हैं, जितनी गायत्रियां बनी हैं, उसमें एक ही नाम दो बार रिपीट नहीं होता है। इसमें एक ही नाम, एक नाम 4 बार, एक नाम 16 बार भगवान का रिपीट हुआ। कृष्ण नाम 4 बार, राम नाम 4 बार, 16 बार हरे नाम। ये एक अद्भुत भगवान के नाम महामंत्र का संयोजन है। इसमें 32 अक्षर हैं। कितने अक्षर? 32 अक्षरों का मंत्र जो होता है वो महागायत्री कहलाता है। इसको गायत्री का मतलब जो गान करने से त्राण करे, जो गान करने से त्राण करे, त्राण मतलब परित्राण करे, ये महामंत्र है। इसके विषय में फिर कभी बोलेंगे। इसके अंदर बड़ा ही दिव्य इसमें संयोजन है, अद्भुत है। भगवान की 64 की 64 कलाएं इसमें परिपूर्ण रूप से, 64 की 64 कलाएं भगवान की, 16 नाम 32 अक्षर का जो मंत्र है उसमें, और जिसमें 16 मात्राएं हो वो पूर्ण ताल होता है। उसमें जितनी जो हमारी जो संगीत विद्या है उसमें 16 मात्रा पूर्ण मात्रा है। 16 से 32 64 आगे जितनी चौगुन त्रिगुण कर ले, लेकिन 16 मात्रा सबसे बड़ी मात्रा है। क्यों? ये
संगीत को सीखने वाला। और सूत्र इसमें कितने हैं, पद कितने हैं? 16 ही पद हैं। तो इसलिए महामंत्र महाप्रभु जी ने हमें दिया, ये इसलिए दिया, वेदों से निकाला है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने अपनी कपोल कल्पना की और हरे राम को उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण कर दिया, ऐसा महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं किया। महाप्रभु ने तो एक शब्द गलती से जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कोशिश की चेंज करने की, वो है हृदय बाग विदधन नमस्ते सब मुक्ति परिदाय तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदय बाग बहुभी विदधन नमस्ते समुक्ति पदेदाय भाग, ऐसे लिखा हुआ है भागवत जी। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ पहले निर्वाण सुख की तरफ थे, ब्रह्म सुख की तरफ थे, लेकिन अब उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का जो समुद्र उछाले मार रहा है, वो कहते मुक्ति शब्द उनके मुंह में नहीं आया, कहते भक्ति पदे सदा भाई। तब महाप्रभु कहते नहीं, जो आप्त वाणी है, जो वेदों की वाणी है, जो शास्त्र वाणी है, उसे मत चेंज कर, वो जैसा वैसे बोले। कहते मुक्ति पद का फिर महाप्रभु ने अर्थ किया, मुक्ति पद मतलब जिनके चरणों में मुक्ति संकुचिता होकर के, लज्जिता होकर के हमेशा विराजमान रहती, अर्थात जिनके पद मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। कहने का मतलब ये मुक्ति पदे सदा भाग, ऐसे करके उन्होंने व्याख्या की। इसलिए भगवान को मुकुंद भी कहते हैं, मुक्ति को कुत्सित करें ऐसे मुकुंद। खैर, इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु जी ने एक भी अक्षर इधर से उधर करने के लिए मना किया, एक भी शब्द इधर से उधर करने के लिए मना किया। तो वो महाप्रभु किस प्रकार से हरे राम को हरे कृष्ण कर देंगे, इतना बड़ा मंत्र उल्टा सीधा किया और कुछ हमारे शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने कपोल कल्पना की, कुछ लोगों का मतलब कुछ आचार्यों ने, जिन आचार्यों ने देखा कि अरे हरे कृष्ण मूवमेंट तो इतना फैल गया है विश्व में, हजारों की संख्या में, तब जब स्वामी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है नृत्य करते थे, हजारों की संख्या में लोग नाचने लगते थे, पागलों की तरह उन्मत्त हो जाते थे, आखिर ये क्या चमत्कार हो गया। तब उन्होंने देखा कि उनकी तो बत्तियां गुल हो गई, वो जगत गुरु बने हुए हैं, अपने अपने मठाधीश बने हुए हैं, लेकिन महामंडलेश्वर बने हुए हैं, लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है। तब उन्होंने ये नया एक फुगोशा सा छोड़ा, एक नया इन्वेंट किया कि हरे राम पहले था, हरे कृष्ण बाद में। महाप्रभु जी ने इसको उल्टा करके हरे कृष्ण पहले कर दिया, हरे राम बाद में कर दिया। ये एक भ्रम डाल दिया कि जिससे कि लोग हरे कृष्ण करने वाले इसको सुने और हमारे पास आए, हम उनको उल्टा महामंत्र सुनाए। ये उन्होंने अपनी तरफ से कपोल कल्पना करके डाल दिया। हरे कृष्ण ही था। कलि संतरणम उपनिषद वेद की है, यजुर्वेद की है। ये उपनिषदें जो होती हैं ये एक तरह से पार्ट ऑफ द वेदा, ठीक है ना। इसमें तो हरे कृष्ण है, वो उन्होंने उसी को तो चेंज किया। होशियारपुर से प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसमें से जो छपा था उसमें हरे कृष्ण की जगह हरे राम किया, और इसके कारण ही लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया कि भाई ये जो अंग्रेज हैं इनका अधिकार नहीं था शूद्रों का, तो महाप्रभु ने उल्टा कर दिया। अरे मूर्खों, महाप्रभु एक शब्द को, इस बात को एक प्रमाणिकता के सहित मैं रखूंगा कभी किसी समय, एक भी शब्द को महाप्रभु ने शास्त्र के इधर से उधर नहीं किया। तुम लोगों ने तो वेदांतों का अर्थ अपना कर लिया, शंकर भाष्य, अमुक भाष्य, तमुक भाष्य, कितने भाष्य लिख लिए। महाप्रभु जी ने तो ये कह दिया कि आपको अलग से भाष्य लिखने की क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवत ही महाभाष्य है। जिन महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत जी को वेदांत का महाभाष्य बोल करके अपनी कोई टीका डालने से मना कर दिया,
अपनी कोई टिप्पणी डालने से मना कर दिया। उन महाप्रभु जी के द्वारा महामंत्र उल्टा किया गया, एक भी वैष्णवाचार्य, हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य ने कहीं उल्लेख नहीं किया। उल्टा जहां पर एक शब्द को इधर से उधर करने की कोशिश की, उसके बारे में वर्णन किया कि महाप्रभु ने टोका है। समझे नहीं? चैतन्य महाप्रभु की एक परंपरा ऐसी, एकमात्र ऐसी परंपरा है विश्व के अंदर जिसमें अपनी कपोल कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं दिया। राय रामानंद को बोला करो साध्य निर्णय, निर्णय करो साध्य का कि लक्ष्य क्या है जीव का। जब महाप्रभु ने राय रामानंद को ऐसे बोला कि लक्ष्य क्या है जीव का, तो राय रामानंद कुछ बोलने को कहते, लेकिन शास्त्र प्रमाण के साथ करना, शास्त्र प्रमाण के साथ करना। जिन महाप्रभु ने शास्त्रों को, ऋषियों को इतना महत्व दिया, वो महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को उल्टा कर दिया, हरे रामा से हरे कृष्ण कर दिया। कितनी बड़ी अज्ञानता और मूर्खता है। ये तो वैसी बात हो गई कि जो बोलने वाले, जिन्होंने ये बात बना करके बोली है, ये तो ऐसी बात होगी कि उनको किसी ने समझा दिया हो कि भैया वास्तविकता में तेरा बाप तो कोई दूसरा था, तो जैसे बाप समझ रहा वो नहीं, तो अपने मां पे ही संदेह कर बैठेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई आपको बोल दे कि देखो तेरे को पता नहीं तेरा बाप अलग था, उसके बच्चे के दिमाग में, उस बड़े के दिमाग में, बूढ़े के दिमाग में वो बैठ जाएगा और दिमाग में बढ़ जाएगा। ये इसी तरह से इन मूर्खों ने, तथा कथित महाविद्वानों ने इस प्रकार से महाप्रभु जी की परंपरा को, बढ़ते हुए फ्लो को, समुद्र की तरफ बहती हुई तूफान को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और बहुत हद तक वो लोग इसमें सक्सेस भी हुए। और यहां तक कि कुछ लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव, जिन्हें इस तत्व का पता ही नहीं है, जिन्हें इस गहराई का नहीं मालूम, वो विचारों ने उनसे सुनकर के बोलना शुरू कर दे कि महाप्रभु ने उल्टा कर दिया। ऐसा नहीं। कली संतरण उपनिषद जो आदि है, प्राचीन है, जो कि हस्तलिखित है, वो कलकत्ता की जो लाइब्रेरी थी उसमें थी, आज से लगभग 25-30 साल पहले। हम लोगों ने उसकी वो फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमको उन्होंने दी नहीं। ब्रह्मांड पुराण के अंदर ये क्लियरली लिखा है, हरे कृष्ण पदद्वंद्वम कृष्णेति च पदद्वयम् हरे हरे तथा बुर्यात्। हरे राम इति द्वयम, हरे राम राम इति द्वयम। ये हरे राम और हरे राम जो है, इसको 2 बार बोलना है। राम राम, राम को भी इसी प्रकार, हरे तथा, ऐसे करके श्लोक है, जो भी है। तो उसको हमने जो है उसकी फिल्म बनाई थी, मतलब फोटो बनाई थी, क्योंकि उसको ग्रंथ को उठाएंगे तो चूरा चूरा हो जाएगा, ऐसे प्राचीन ग्रंथ। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने महाप्रभु जी के द्वारा आई हुई प्रेम की बाढ़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन देखा जाए महाप्रभु जी ने कभी भी किसी भी शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। हाँ, शास्त्र के विरुद्ध शास्त्र की ही बात अगर है तो उसको जरूर रखा है। शास्त्र की बात शास्त्रों के द्वारा खंडित हो रही है तो उसको रखा है, लेकिन बिना शास्त्र के किसी भी शास्त्र की बात को उन्होंने काटा नहीं। और हमारी तरह नहीं कि अपनी कपोल कल्पना की, राम जी पहले आए कृष्ण बाद में, इसलिए राम पहले कृष्ण बाद में। अरे भैया, किसी भी मंत्र में एक ही इष्ट होता है, 2 इष्ट नहीं होते। यहां राम भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है। तो जो राम भक्त वो लोग करते हैं, वो कहते हैं वहां कृष्ण मत जो शब्द आ रहा है, वो कृष्ण जो है मुरली मनोहर कृष्ण नहीं है, दोनों में अंतर है। इसलिए महामंत्र के विषय में बड़ा ही एक विस्तीर्ण जो है अध्ययन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो महाप्रभु ने जो हमें मंत्र दिया, ये बहुत ही साइंटिफिक है, वेदों का निचोड़ है, और जीवों के लिए परम कल्याणमय। इसलिए इस महामंत्र को करने के लिए महाप्रभु ने क्या कहा, कैसे करना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्तर नियमता स्मरणी काले तब कृपा भगवन ममा दुर्देव मित्र शमिया जनि अनुराग। मेरा इसमें अनुराग नहीं हुआ, ये बात व्यक्ति कब कह सकता है,
कब बोल सकता है बताइए? ये दूसरे श्लोक का अनुभव कब होगा? पहले उस महत्व को समझा, फिर इतना महत्व है, समझा तो उनको पता चला कितना महत्व। नहीं, कब समझता है जीव? कब समझता है? जब धारण करने की कोशिश करते हैं। कब समझता है? बार बार प्रयास करते, एक बार जिसको प्रथम श्लोक के प्रथम पद का अर्थ जो है द्वितीय श्लोक में, ठीक है, कब समझता है? जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है तब उसके हृदय में दूसरा श्लोक जो प्रकाशित होता है, ओ नाम नामकारी, ओ नाम प्रभु की जय हो, नाम प्रभु की जय हो। आपने नामकारियों के लिए जब चित्त साफ होता है तब यह प्रकाशित होता है। और जब इस प्रकार का दुर्भाग्य अपना दिखलाई देता है तब हृदय के अंदर एक भाव जागृत होता है कि मैं किस तरह से है यह प्रेम प्राप्त होगा, मेरे को क्या करना होगा, मुझे बता दीजिए, जो करना होगा मैं करूंगा। तब वो दीनता में जब वह भाव लेता है, दीनता के साथ जब वो भजन करने के लिए अग्रसर होता है, अपने आप को समझ लेता है कि मेरी स्थिति क्या है और प्रभु की कृपा कितनी असीम है, मेरा दुर्भाग्य कितना है। ये चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने के बाद में क्या होता है? प्रकाशित होता है। द्वितीय श्लोक, प्रथम श्लोक का दूसरा भाग क्या है? क्या है? दावानल, भाव महादावानल, इस संसार का महादावानल। क्या? इस संसार का महादावानल। वो जब निर्वापित हो जाता है, वो जब खत्म होता है तब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। और वो निष्ठा ऐसी होती है, आप सोचो द्वंद्व कब होंगे? जब अहम होगा। द्वंद्व कब होगा? जब प्रतिष्ठा की चाहना हो। द्वंद्व कब होगा? जब सहनशीलता की कमी होगी। झगड़ा तो तभी होगा ना। द्वंद्व कब होगा? जब अपने मन में मान की इच्छा, दूसरे को देने की इच्छा नहीं है, तभी तो द्वंद्व होगा। झगड़ा कब होता है? कहाँ सो रहे हो? कब होता है झगड़ा? जब हमारे अंदर अहम भाव है तब झगड़ा होगा। जब हमारे अंदर मान सम्मान की इच्छा तब झगड़ा होगा। जब हम सहनशील नहीं है तब झगड़ा होगा, है ना। तो जब हरिनाम दीनता पूर्वक व्यक्ति करता है तो उसके अंदर यह निष्ठा आ जाती भजन में कि हे प्रभु, आपके नाम की इतनी महिमा है, मेरा कितना दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है तो है क्या? मैं उस दुर्भाग्य को हटाऊंगा। और जब उस हटाने के प्रयास में दुर्भाग्य को भजन करने लगता है तब तीसरा श्लोक, तृणातपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील कोई हो सकता है? वृक्ष को काटो तो भी बेचारा छाया देता है, पत्थर मारो तो भी बेचारा फल फूल या पत्तियां देता है। उससे ज्यादा कोई सहनशील हो सकता है? कहते नहीं हो सकता। फिर यहां क्यों बोला तरोरपि, वृक्ष से भी सहनशील क्यों बोला? कहते वृक्ष जड़ भाव में है, उसको काटने से लकड़ी देनी उसकी मजबूरी है। फल पत्थर मारने से या पत्ते फूल उसका गिराना उसकी मजबूरी है। वो प्रतिकार नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर वो रिएक्ट कर सकता
अगर वो आपको प्रत्युत्तर दे सकता तो जरूर देता। कहते इसीलिए वृक्ष से भी अधिक सहनशील। जो मारे जो काटे उसको आश्रय तो देना ही है, विरोध तो करना ही नहीं, आश्रय उल्टा देना है। ये जो है जब व्यक्ति जब करने लगता है तब उसका कीर्तन सदा हरि होता है। उसके द्वारा कीर्तन जो है मतलब कीर्ति का वर्णन भगवान का, वो हरि को प्रसन्न करता है। कब? जब ये तृतीय श्लोक अर्थात अग्नि खत्म हो जाती है और तब ये कीर्तन जाकर के उस बीज को जो गुरु जी ने दिया है ना, भगवत प्रेम का बीज हरि नाम, उस बीज को जाकर के अंतर आत्मा में खिलाता है। क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तब यही कृष्ण नाम जो है, क्योंकि सदा हरि बन गया, ये कृष्ण नाम हरि के रूप में विराजमान है, परिपूर्ण रूप से नहीं, हरि के रूप में विराजमान है। अब उस भाव में, इस दीनता के साथ में जब वो हरि नाम करता है तो वहां से प्रेम को वर्धन करने वाली जो किरणें हैं, उस भक्ति रूपी कुमुद को खिलाने वाली जो चंद्र, कृष्ण नाम की चंद्र की जो किरण है, वो इसको विकसित करती है। ये सब बातों को सुनने के लिए बिल्कुल ऐसा रुचिकर व्यक्ति हो और बोलने में भी रुचि आ रही हो, बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बोल के जा रहा हूं। कहते उसके बाद क्या है? चौथे श्लोक में क्या आ जाता है? जब श्रेय कैरव चंद्रिका का वितरण होता है, जब भगवान की मंगलमयी प्रेममयी किरणें रसास्वादित होती हैं, तो उसका अंदर क्या भाव आएगा? ना धनम ना जन्म, हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे वो रस मिलना शुरू हो गया। नाम प्रभु का स्वरूप प्रकट हुआ और वो रस मिलना शुरू हुआ, तो उसको क्या इस संसार की कोई चीज अच्छी लगेगी? फिर वो कहेगा ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवताद भक्ति रहे, आपकी भक्ति मिले मेरे को जन्म जन्मों से। जब इस प्रकार से होगा, श्रेय कैरव चंद्रिका का वितरण उसकी अंतर आत्मा में होगा, तब क्या होगा? विद्यावधु जीवनम, तब उसके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होगा। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है भगवत प्रेममयी विद्या अर्थात सरस्वती जी, जहां यूं कहें जो उसका अपना जो वृत्ति है वो विद्या। वधु जीवनम, तब उससे लगेगा कि मेरा जीवन स्वरूप कृष्ण है। तो पहले बोला था मेरी भक्ति रहे, कहीं भी रहूं कैसे भी रहूं, अब क्या बोल रहा है? अब जब उसको उसका संबंध हो गया, मिलन वाला संबंध हो गया। विद्यावधु जीवन का मतलब थोड़ा सा, अभी आप माताएं बैठी नहीं, तो विद्यावधु जीवन का अर्थ है कि वधु का जो जीवन स्वरूप है एकांत भाव आ गया। एकांत, एकदम एकांत में आत्मा और नाम प्रभु का मिलन होता है, तब क्या उत्पन्न होता है? भाव। ऐ नंद तनुज, हे नंद नंदन, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधु। कहां मैं इस भव सागर में पड़ा हुआ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। अब मेरे को अपने चरणों के नजदीक रख लीजिए बस, अब दूरी सहन नहीं होती। हम जैसे ये सुनते हैं एकदम वहां पहुंच जाते कि अब तो हमारा ये भाव आ गया, लेकिन जब नीचे की क्वालिटीज के बारे में पता करने की बात चलती तब हमारी हवा खाली हो जाती, दिमाग खाली हो जाता। नहीं समझे? कुछ समझ भी आ रहा है? पहली बार सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ध्यान लगेगा नहीं इसमें। जब तक सत्संग अधिक नहीं होगा तो ये समझ में भी नहीं आएगा और रुचि भी नहीं होगी। समझे नहीं? ये तो अधिक रुचि जिसको होती है वो, इसीलिए मेरे को कई बार लगता है
कि कई एक चर्चाएं जो है ना, केवल जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने बोले जाते हैं। लेकिन क्या करें, रह ही जाता है, होता ही नहीं है, भाव ही नहीं आता। तब क्या होता है, जब विद्यावधु जीवन का स्वरूप जब होता है कि वो उसका मिलन हो जाता है प्रभु के नाम के साथ। प्रभु के नाम के साथ मिलन होने का मतलब, जैसे प्रथम मिलन होता है किसी वर वधू का ऐसा मिलन होता है उसका प्रभु के नाम के साथ। किसका? आत्मा का। तब नाम आत्मा में रमण करता है, चित्त से